आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 22 अध्याय उसके 17वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के नीति वचन। तो यहाँ पर लिखा कि कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखें और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें तो यह मन भावनी बात होगी। हालेलुया। मैंने आज इसलिए ये बात तुझे बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने आज का वचन देखे सुने प्रभु आशीष पाए, बरकत पाए। और आज से प्रभु इनके कान तेरी ओर लगने पाए। आज से तेरा वचन सुनकर तेरे वचन पर चलने वाले बने, तेरे मार्ग पर चलने वाले बने, तेरे सत्य पर चलने वाले बने, तेरे नाम को उठाने वाले बने। पिता हरि को ब्लेस कर आशीष दे मेरे पिता। और अत्यंत बड़ा प्रभु जी इनके द्वारा इनका परिवार उद्धार पाए, ऐसा इनके जीवन को बना मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन इनके आत्मिक कान आत्मिक आंखें खोलने पाए पिता, और तेरे मार्ग पर चलाए मेरे पिता। मैं पवित्र आत्मा शब्दों में पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा नीति वचन 22 अध्याय उसकी 17वीं आयत से पढ़ा कि कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज ये इसलिए बात तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें सिखाता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। हालेलुया। मेरे जो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। मेरे जीजो आप और मुझे वचनों पे ध्यान देना है, वचनों पे कान लगाना है और ज्ञान की बातों की ओर मन लगाना है, क्योंकि ये परमेश्वर का जो वचन है मेरे जीजो एक परमेश्वर का स्वर्ग ज्ञान है, ये पृथ्वी का ज्ञान नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को नए नियम में पढ़ते हैं है ना, नए नियम में पढ़ते हैं जब, तो वहाँ पर जो परमेश्वर का ज्ञान ऊपर से उतरता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है, वो प्रभावशाली होता है, जीवन हृदय को बदल देता है। तो उसी प्रकार से ये वचन जो है हमारे लिए ज्ञान की बातें हैं, मन को शांति देने वाला है। और यदि हम उसको अपने जीवन में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं और मुंह से निकालते भी हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए मन भावनी बातें हैं, यानी कि हमारे लिए आशीष का कारण है, हमारे मन को शांति देता है, हमारे जीवन को शांति देता है ये परमेश्वर का वचन। इसलिए हमें वचन पे चलें और बने रहें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ये वचन इसलिए बताया था कि यहोवा के ऊपर आप भरोसा करें। सुलेमान कहता है कि मैं इसलिए बताया था कि आप यहोवा के ऊपर भरोसा करें, और यहोवा की प्रेरणा के द्वारा उस आत्मा के द्वारा नीति वचन सुलेमान ने लिखा है। तो हम इस वचन को सुने, ग्रहण करें और खुदावन के राज्य के हम वारिस बने। और वो कहता है कि मैं सत्य वचन को तुम्हें निश्चय इसलिए कराया ताकि तू हरि को उत्तर दे सके। मेरे जीजो यदि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का वचन है, तो हम लोगों को उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो आप कभी भी लोगों को उत्तर नहीं दे सकते हैं जो आपसे जब वो पूछा जाता है परमेश्वर के बारे में। मेरा जीजो इस संसार का ज्ञान संसार के सीमित है, इस संसार की बुद्धि संसार की सीमित है, इस संसार का मनुष्य संसार की सीमित है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान उस स्वर्गीय राज्य के वारिस तक है। तो यदि हमें उस खुदावन को पाना है, उस खुदावन के ज्ञान को पाना है, हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाएं। इसलिए आप और मुझे अपने जीवन में अपने मन में इस वचनों को बसाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में रखें। और जब हम रखेंगे तो हम उसके अनुसार चलकर खुदावन के राज्य के वारिस बन जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जिसके पास जो है और जिसके पास नहीं है, और अगर होगा भी तो वो भी ले लिया जाएगा, लेकिन जिसके पास है उसको दिया जाएगा। आपके पास यदि वचन है, परमेश्वर की आराधना भक्ति आपके जीवन में है, तो परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा। लेकिन आपको प्रभु ने वचन दे दिया है, फिर भी आप उससे सुनकर अनुसरण कर रहे हैं, तो आपके जो पास है वो भी ले लिया जाएगा और आपको नरक में डाल देंगे। इसलिए उस नरक से बचने के लिए, उस भयानक आग से बचने के लिए, उस परमेश्वर के सिंहासन से दूर होने से पहले हमें परमेश्वर के वचन पर सावधान होना है, उस वचन पर चलना है, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाएं। इसलिए सुलेमान हमें निश्चित करता है कि हम उसके वचनों पे ध्यान लगाए, कान लगाए, मन लगाए, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाएं। और लिखा है कि नादीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। यदि हम किसी गरीब को, किसी व्यक्ति को हम उनकी
उनको कचहरी में पीसते हैं, कोई आरोप लगाते हैं, कोई गुनाहगार उनको करते हैं, हम ज़बरदस्ती में उनको ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ओर से परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। और लिखा है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे तो तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया। वो कहता परमेश्वर कहता कि क्रोधी मनुष्य का मित्र कभी नहीं बनना मेरे भाई, ना झट क्रोध करने वाले के संग में हमें चलना है, ताकि वो झगड़ा करे और मारपीट हम खा ले, है ना। इसलिए हमें ऐसे लोगों के संग नहीं चलना है। हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें कि प्रभु क्या कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति में बैठे, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती हैं। इसलिए वो कहता है कि वचन पे कान लगा, ध्यान लगा, मन लगा, ताकि हम बुरी संगति से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें और परमेश्वर के वचन पे चलें, ताकि हम फंदे से बच जाए। क्योंकि ये संसार ऐसा मेरे जीजो कि गलती कोई और करेगा और सज़ा कोई और भुगत रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनको सत्य पता नहीं है, और अगर वो सत्य पर चलते जानकर अनजान नहीं होते, और अगर चलते तो शायद वे बच जाते, इस फंदे में नहीं फंसते। इसलिए उस फंदे में फंसने से पहले, उस जाल में फंसने से पहले, उस जेल में जाने से पहले परमेश्वर बोलता है कि मेरे वचन पर ध्यान दे, मेरे वचन पर कान लगा ले, ताकि तू उस विपत्ति से, उस आने वाले फंदे से तू बच जाए। जो हमारा परमेश्वर हमें इसलिए सावधान करता है अपने दासों के द्वारा, ताकि हम सावधान रहें, अलर्ट रहें, आराधना करें, भक्ति करें, खुदावन में बने रहें, ताकि हम आने वाले फंदे, आने वाली बीमारी से बच जाए। हालेलुया। और ऐसा होता मेरे जीजो, संसार है ये, कोई और पाप किया है और किसी और के ऊपर थोप दिया है। जिसे मनुष्य पाप करता और बकरे को चढ़ाता कि भाई मेरे पाप का प्रायश्चित ये करेगा, वो था। लेकिन अब यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रायश्चित कर दिया हूँ, मैं सत्य के लिए आया हूँ, मैं सत्य के लिए लड़ने के लिए आया हूँ, इसलिए आप तुम सत्य पे चलो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसकी 6 के अंदर कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे जो उस खुदावन के पास पहुँचने के लिए हमें मार्ग यीशु मसीह और सत्य यीशु मसीह और जीवन हमारा यीशु मसीह है। तो हम यीशु मसीह के वचन पे ध्यान देना है और उस वचन पे चलें, ताकि हम खुदावन की राज्य के वारिस बन जाएँ। और इसलिए मेरे जो आप और मुझे सावधान होना है, हमें किसी और पे बातों पे मन नहीं लगाना है, लेकिन प्रभु पे मन लगाए। है मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। परमेश्वर कहता है कि तू यदि बुद्धिमान है तभी मेरा मन क्या आनंद होगा, तब मैं आनंद पाऊंगा। और जब तू बुद्धिमान है, समझदार है, तभी तू मेरे वचन पे क्या करे, अच्छे से चलने पाएगा और मैं तुझे चलाऊंगा। मेरे जो हमें सत्य पे चलना है, सत्य पे खड़े रहना, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सचमुच तो जीवित परमेश्वर, तो सचमुच योग्य मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने हैं, आज उनका कान, उनका ध्यान, उनका मन आपके ओर लगने पाए, आपके वचन पे लगने पाए, तेरे मार्ग पर चलने पाए, तेरे वचन पर चलने पाए, तेरे राज्य के वारिस बने यीशु मसीह के नाम से खुदाबंद। हरि को तो उठा मेरे पिता, हरि को बना मेरे पिता, हरि का तन मन और ज्ञान प्रभु आपके ओर लगने पाए, ध्यान आपके ओर लगने पाए, तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हरि को बदल पिता परमेश्वर, आज का वचन हरि के जीवन सौ गुना फैलाए, हरि का जीवन हृदय बदल यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। सभी को गुड ब्लेस ऑल, जय मसीह की।